अच्छा बुशरा, आप ये बताएं, आजकल की जो जनरेशन में एक्टर्स हैं, कोई ऐसा आपको लगता है कि जितनी वर्सेटाइल आप हैं, चाहे एक्टिंग ले लें, किसी भी टाइप की एक्टिंग हो, सीरियस हो, कॉमेडी हो, सिंगिंग, हर चीज़, आप एक्सटेम्पोर इतना बोल देती हैं, कोई अगर आप स्टेज पे हो, आप होस्ट कर रही हो और एक्सटेम्पोर इतनी, कौन है ऐसा जो आपको लगता है उस तरह हो सकता है, बुशरा अंसारी की जगह ले सकता है? नहीं, खैर जगह तो हर किसी की अपनी बन जाती है और एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी काम कर रही हैं। एंकर्स में भी जैसे शाइस्ता माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलती है, ये बोलती है रही, माया भी अच्छा बोलती थी। लेकिन अब जो जनरेशन है इनके आगे वाली, उसमें एंकरिंग कुछ और तरह की हो गई है, वो बदल गई है। बुरा नहीं कह रही मैं उसको, चीज़ें बदल जाती हैं और उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, करना चाहिए। हमारे से पहले जो बातचीत करती थी उनका तो क्या ही कहना, खुशबख्श शुजात, महताब राशिदी थी, हमारे सामने वो लोग थे तो हम उनके सामने हड़बौंग लगते थे। मतलब हमारी बातचीत का वो कहाँ मयार था जो उनके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा था। तो चीज़ें बदल गई और लोगों की बातचीत में, गुफ्तगू में लफ्ज़ नए नए ऐड हुए, जो कि बुरी बात नहीं है। फिर लोग, मुझे सिर्फ छोटा सा ये इशू होता है, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स पे लोग बातें कर रहे हैं, सब इशू बेस्ड बातें बहुत करने लगे लोग, पर्सनलाइज बातें बहुत करने लगे और उसमें फिर मेहमान भी ना अपनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताने लग गए हैं, है ना। कुछ मतलब आपने बैठ के अगर अपने एक्स हस्बैंड की बुराइयां करनी है, एक्स सास की बुराइयां करनी है, इसमें कौन सी अनोखी बात है और क्यों करनी है? आप क्यों, क्या ज़रूरत है वो जो गेट पे बंदा बैठा हुआ है उसको पता चले कि इसकी लाइफ में या मेरी लाइफ में या मेरी कोई सास थी या मेरी नंदे थी या क्या था? आपको ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों के रिश्ते हैं उनके साथ। तो आप स्क्रीन पे बैठ के मुझसे ही कर ले, मैं इससे कर लूँगा और बात। बिल्कुल। आप स्क्रीन पे बैठ के कहें कि फिर फलाना यूँ था तो फलानी यूँ थी, तो ये मुझे पसंद नहीं। लोग करते हैं। मैंने तो एक आध बच्ची को देखा कि वो अपनी माँ के बारे में ही कह रही थी कि मेरी अम्मी मुझे गालियाँ देती थी, मेरी अम्मी, सीरियसली, वो तो वैसे तो बच्चे मजाक से कहते हैं कि हमारी अम्मी ने आए बड़ी पिटाई की है, हमें तो चमड़े से मार फिर पिटी, वो अलग बात है। जैसे मुमल कह देती है, ज़ारा कह देती है अल्लाह अम्मा ने हैंगर से मारा था, हंस रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। एक बच्ची ने कहा कि मेरी माँ मुझे ये कहती, मतलब बुरे लफ्ज़ थे। आप अपनी माँ की, अपनी बहन की, आपकी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है, या आपकी अम्मी का कोई टेम्परामेंटल इशू है या वो कोई साइको है, व्हाटएवर, आपने आके ज़रूर इंटरव्यू में उल्टी करनी है। उल्टी करने की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं कहती कि आप झूठ बोलें, मगर आप इतना सच भी ना बोलें कि जो नागवार लगे। तो ये मुझे लगता है कि आजकल के एंकर इशू बेस्ड बातें करते, इसलिए मैं यूट्यूबों के इंटरव्यूज़ पे नहीं जाती। मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझसे ये पूछे। और आप किसी महफिल और दावत में जाओ और सामने अजीब कोई अबलियां मार रहे हो ना, अजीब से स्मार्ट बन रहे हो, बातें कर रहे हो, फिर आपको चिढ़ नहीं चढ़ती? मुझे लगता है कि उसके बावजूद मैं बहुत एंटरटेनिंग इंसान हूँ। मैं कोई बोरियत की मारी भी नहीं हूँ। अगर मैं पर्सनल चुगलियाँ नहीं भी करूँगी ना तो मेरे साथ लोग बैठे रहेंगे, मैं बहुत दिलचस्प, वो भी मजाक। हाँ। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना आता और वो बोले चले जा रहे होते हैं, लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी लेक्चर। हाँ, सवाल। अच्छा, फिर ये जो अब ये रिवाज हुआ है, आपको ऑप्शन दी जाएगी फलानी ऐसी, एजाज असलम में से, फैसल कुरैशी में से, जिब्रान में से कौन बेस्ट है? अब ये क्या बकवास है? नहीं, किसको आप कश्ती में से फेंकेंगी? हाँ, ये इससे आपके दिल खराब हो रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं एक दूसरे से। कोई कुछ भी कह देता है, फलानी जो है ओवररेटेड है, फलाने को काम नहीं आता। नहीं कहे भाई। किसको आपके ख्याल में एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए भाई? क्यों बोलेंगे? ये शो में गेम थोड़ा सा ये ना, एक जो हमारी रिवायत थी, रवादारी थी, वो अच्छी चीज थी, वैसे बुरी चीज नहीं थी। करे हर पल हसीन सिर्फ ग्रीन।